जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट का, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे थे, तो उसी में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो उसी को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। तो उसको सही से पढ़ते रहना, सही से समझते रहना। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो हम इसमें समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट हम लोग समझने वाले फिक्स्ड कैपिटल जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिक्स्ड कैपिटल यानी कि वो कैपिटल, पहले तो कैपिटल यानी कि पैसा जो बिजनेस के पास है, ठीक है। तो वो कैपिटल जो फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड में वो लग चुका है, वो अब वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो एक लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है। अब उसने कोई मशीनरी खरीद ली है, वो फर्नीचर वगैरह का अगर जो है प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो उसने जो है कोई मशीनरी खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई ज़मीन खरीद लिया, ठीक है। तो वो सारा क्या है, वो सारे फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उसमें लगा दिया। अब कोई मशीनरी उन्होंने खरीद ली 10 लाख रुपए की, अब वो एकदम उसको बेच के रुपए तो लेके नहीं आ सकते, है ना। तो उसे टाइम लगेगा। तो इसी वजह से यानी कि वो चीज़ जो हमने लंबे समय तक के लिए लगा लिया। अब हमने जो मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ नहीं तो कम से कम 10 साल तो चलेगी, ठीक है। 7 8 10 साल चलेगी वो, ठीक है। यानी कि हमने पैसा लंबे समय तक लगा दिया, उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या है फिक्स्ड कैपिटल की आटा, इट इज़ अ दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये वो अमाउंट है कैपिटल का विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म टू क्रिएट प्रोडक्शन फैसिलिटीज थ्रू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि ये वो कैपिटल है, ये वो पैसा है कैपिटल का जो कि हम लोग लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म के लिए लगा देते हैं। जैसे कि जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको हम बना पाएँ, क्रिएट कर पाएँ, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्रिएट कर पाएँ। कैसे करेंगे उनको क्रिएट, हम परचेज़ कर लेंगे फिक्स एसेट्स को। एसेट्स कौन होते हैं, जो कि हमारी एसेट्स यानी जो हमारे एसेट्स हैं हमारे बिजनेस में, प्लांट मशीनरी हो गया वो, उन्हें बोलते हैं एसेट्स। जैसे कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है तो उसके लिए फर्नीचर का मशीनरी हो गया, ठीक है। अब उसे कोई अगर फर्नीचर का बिजनेस करना चाह रहा है, उसके लिए उसने लैंड खरीद ली, ज़मीन खरीदी, ठीक है, बिल्डिंग खरीद लिया, फर्नीचर खरीदा, उसने लकड़ी वगैरह खरीदी बहुत सारी, तो वो तो हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है। लेकिन जो उसने खरीदा एसेट, जो मशीनरी उसने खरीद ली है, ज़मीन खरीदी है, ठीक है, तो वो सारा क्या है, वो है फिक्स्ड कैपिटल, यानी उसमें लंबे समय तक उस काम के लिए पैसा लगा दिया। अब जैसे बात करें कि कोई एक नॉर्मल फैमिली की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, अपना घर बनवा दिया उन्होंने, ठीक है, या कहीं पर ज़मीन लेके डाल दी तो उसमें पैसा लगाया ना ज़मीन में, उन्होंने घर बनवाया तो घर में पैसा लगाया। अब घर एकदम तो कहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा, सालों साल तक चलेगा, तो लंबे समय तक उसमें पैसा लगा दिया, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, तो उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल के फीचर्स क्या है, फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ कैपिटल। ये परमानेंट पार्ट है कैपिटल का, हमेशा रहेगा आपके साथ। आपने मशीनरी रख ली तो आपकी 7 8 10 15 20 साल तक चलेगी, ठीक है। इट इज़ इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स में ये इन्वेस्ट करा जाता है, ठीक है। एसेट्स वेयर इन फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड आर नॉट फ्रीक्वेंटली सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। अगर आपने कोई भी फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगा लिया, आपने कोई भी 1 करोड़ की मशीनरी खरीद ली, ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत है, तब उस मशीनरी को एकदम तो बेच नहीं दोगे, है ना। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में पैसा जो है हमेशा सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसके ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या आता है कि इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटर्न रेवेन्यू, कि एक्टिविटीज़ को जनरेट करता है। जैसे आपने कोई मशीनरी लेके आ गए, ठीक है। अब आप कोई मशीनरी लेके आ गए, जो अगर आप टेक्सटाइल कंपनी की बात करें या आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। आपको एक ही आप मशीनरी लेके आ गए तो वो पहले उस काम को करेगी, उसके बाद उस काम को, फिर उस काम को, फिर उस काम को, ऐसे करके मतलब वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर देती है आपके लिए। फिर जिसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रेवेन्यू, ठीक है। अगर आप दही दूध की बात कर लें, ठीक है, दूध लेके आए आप, दूध के बाद आपको मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, दूध से फिर उसको रखना पड़ेगा, रखने के बाद उसके बाद कोई और मशीनरी होगी, दूध के बाद उसका दही बनाया जाएगा,
फिर उसके बाद घी बनेगा, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बटर वगैरह, वो सारी चीज़ें जो वगैरह बनेंगी, तो वो कैसे बनेगी? मशीनरी चाहिए ना। अब जो आप मशीनरी लेके आओगे, तो मशीनरी तो आपकी जो एक्टिविटीज़ बढ़ाएगी कि उस मशीनरी को ठीक रखना, उसके बाद ये काम करना, फिर ये काम करना। फिर जब आपका वो काम हो जाएगा, आपका वो प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, तो यही तो फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ ये वाली लाइन याद रखो, क्या? इट इज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं लंबे समय तक के लिए, ठीक है? तो वो होता है फिक्स्ड कैपिटल, यानी जो पैसा बिल्कुल फिक्स है, वो लग चुका है, उसमें बिल्कुल फिक्स है, ठीक है? वो कहीं जाने वाला नहीं है, बिल्कुल परमानेंट है, ठीक है? अब आता है कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजंस। ये तो हमने पहले ही पढ़े थे ना, कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं। देखो, कैपिटल वर्स्टिंग ही मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? और डिसीजंस यानी कि वो डिसीजंस जो कि हम फिक्स्ड कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए लेते हैं, ठीक है? तो कैपिटल वर्स्टिंग डिसीजंस क्या होते हैं? द डिसीजंस, वो डिसीजंस टेकन टू इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है? फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए हम डिसीजंस लेते हैं, उन्हें बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हम क्या लेंगे? हम सोचेंगे यार हम मशीनरी खरीद लें कि यार हम ज़मीन खरीद लें, हम मशीनरी में कितना पैसा लगाएँ, हम ज़मीन में कितना पैसा लगाएँ, हम कितने की बिल्डिंग खरीद लें, है ना? तो ये सारा क्या, ये हमारे डिसीज़न्स हैं। ये हम डिसीज़न्स ले रहे हैं ना कि हम बिल्डिंग में कितना पैसा लगाएँ, कितना पैसा हम ज़मीन में लगाएँ, लैंड में लगाएँ, कितना मशीनरी में लगाएँ। तो ये सारे क्या डिसीज़न्स, हम डिसीज़न्स ले रहे हैं, और इन्हीं डिसीज़न्स को मिला के क्या बोलते हैं कि कैपिटल वर्सेस डिसीज़न्स, कि कैपिटल को बजट करने के लिए हम डिसीज़न्स ले रहे हैं, ठीक है? अब इम्पोर्टेंस क्या होता है कैपिटल वर्सेस डिसीज़न्स का? कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस लेते समय हमें किन किन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स, कि ये जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस है, यानी फिक्स कैपिटल जो है, पैसा हम लंबे समय तक के लिए लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैसा लंबे समय तक लगा रहे हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है? जिससे कि हमारी लॉन्ग टर्म हमारी जो ग्रोथ है ना, उसके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट भी पड़ सकता है अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन हमने पैसा लगा दिया अपना 10 लाख रुपए, पहले किसी मशीनरी को खरीद के ले आए, ठीक है? अब मशीनरी पैसा निकालेगी, लेकिन धीरे-धीरे निकालेगी, लेकिन हमें अचानक ज़रूरत पड़ेगी फिर, तो हमारी जो ग्रोथ है ना, उस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इस वजह से लोग लोन वगैरह ले लेते हैं। अब आप ऐसे समझो, कोई इंसान कार खरीद के लेके आ गया, ठीक है? अब वो इंसान 10 लाख की कार लेके आ गया। अब वो कार को रोड पे चलाएगा, उसके बाद उससे पैसा जनरेट करेगा, तब 1 डेढ़ 2 साल में वो उतना पैसा निकाल के ले आए। फिर वो 3-4 सालों में उतना पैसा निकाल पाएगा अपनी कार का, ठीक है? लेकिन कार लेके आया, उसके 1 महीने के बाद उसे तुरंत की ज़रूरत पड़ी 2-3-4 लोग, लेकिन अगर वो कार लेके आया, उसके 2-3 महीने के बाद उसको एकदम ज़रूरत पड़ गई बहुत सारे रुपए की, तो फिर वो कैसे लेके आ पाएगा, है ना? क्योंकि उसने सारा पैसा तो उस मशीनरी में लगा दिया, कार में लगा दिया लेने के लिए। तो यही है कि लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है कि जो लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है ना, उसपे लंबे समय तक की जो आपकी जो ग्रोथ है कि आप आगे ग्रो करना चाहेंगे, उसपे इफ़ेक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि आपने पैसा बहुत ही ज़्यादा लगा दिया और लंबे समय तक लगा दिया, जो जल्दी से नहीं आने वाला, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ से कुछ नहीं तो थोड़ा-थोड़ा पैसा आता रहे, जिससे कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल यानी हमारी जो डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, वो होती रहे, ठीक है? तो यहाँ से इसीलिए ध्यान से सोच समझ के डिसीज़न्स लिए जाते हैं। फिर है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, कि फंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड चाहिए। किसी भी कोई भी मशीनरी होगी, वो कम से कम 10,000 की से ऊपर, कोई 10 लाख की होगी, है ना? तो बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इनमें पैसा चाहिए होता है, तो इसलिए ध्यान से पैसा लगाना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में, किस जगह पर हम उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारा रिटर्न बहुत अच्छे से हमें मिले, ठीक है ना? उसके बाद रिस्क तो होता ही है, रिस्क तो नॉर्मल सी बात है यार, हर बिज़नेस में रिस्क हर जगह होता है। अब आपने पैसा लगाया है, तो आपको सोच समझ के लगाना चाहिए कि मैं इस जगह पैसा लगा रहा हूँ, पता नहीं इसमें कितना रिटर्न मिलेगा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, कि कुछ चीज़ तो नहीं हो जाएगी। तो मतलब रिस्क बहुत होता है, तो हर एक चीज़ को ध्यान से एकदम लाइक बात करें मॉडरेट रिस्क, ब्लाइंडली आप रिस्क मत लो कि हाँ यार चलो लगा देते हैं, डूबेगा डूब जाएगा, नहीं तो कुछ मिल जाएगा ना, ब्लाइंडली रिस्क मत लो। आप उसको चीज़ को सोच समझ के एनालाइज करो, ऑब्जर्वेशंस करो, टेस्ट करो बहुत सारे, फिर उस चीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करो, ठीक है? यानी कि एक मॉडरेट टाइप का रिस्क रखो, जिससे कि कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है ना? फिर इरिवर्सिबल डिसीजंस का मतलब कभी-कभी ऐसे डिसीजंस हम ले लेते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर पाते, जो हम बदल ही नहीं पाते। जैसे हमने बात करी थी यहाँ पर, एसेट्स वेयर इन फिक्स्ड कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड आर नॉट फ्रीक्वेंटली सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है? कि अगर हमने कोई भी मशीनरी 1 लाख की खरीद ली, ठीक है? अब हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उसको हम अब कहाँ लेके जाएँगे? जल्दी बेच भी नहीं सकते, कोई लेगा भी नहीं जल्दी फिर, है?
तो पैसे मतलब यार वो डिसीजंस जो हम जल्दी रिवर्स भी नहीं कर सकते, तो इन सभी डिसीजंस को इसीलिए बनाया गया, इन सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के फिर करना चाहिए। फिर फिक्स कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि हम फिक्स कैपिटल में लगाएं या कहाँ पर लगाएं, मशीनें रेंट पे ले लें, ठीक है। अब जैसे ये मेरा बोर्ड है, ठीक है। अब ये बोर्ड मेरा कितने का पड़ा होगा? पड़ा है कुछ रुपए का। अब मैंने ये लगा लिया पैसा, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या, इस बोर्ड में मैंने पैसा लगाया, तो मैं इसमें क्या है कि ये क्या है, मेरा फिक्स कैपिटल है। मैंने इसमें पैसा लगा दिया कि मेरा लंबे समय तक चलेगा, जब तक मैं चलाऊँगा इसमें बहुत लंबे समय तक चलेगा। लेकिन मैं अगर चाहता इसको रेंट पर भी ले सकता था, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको ये देखना है कि मैं क्या करूँ, मैं रेंट पे ले लूँ या मैं अपना खुद का खरीद लूँ, किस जगह पे लगाऊँ, किस जगह पे ना लगाऊँ, कितना रिस्क होगा, ठीक है? किस जगह से पैसा लूँ, जहाँ से कम मिले, किस जगह पैसा लगाऊँ, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। यही सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल डिसीजंस में जो हमने पढ़ी हुई थी, ठीक है? तो उसी का ये एक पार्ट है फिक्स कैपिटल। अब देखते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिज़नेस, ठीक है? यानी वो फैक्टर्स जो अफ़ेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को, कि फिक्स कैपिटल कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा चाहिए, कहाँ-कहाँ पर कम चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिज़नेस। पहले तो नेचर ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस का नेचर किस तरह का, जैसे अगर बात करें कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कर, जैसे बात करें टेक्सटाइल कंपनी की, ठीक है। अब वो कपड़े बनाती है तो उसके लिए कपड़े को धोना, साफ़ करना, उसके बाद उसको बुनना, ठीक है, उसके बाद उसको डाइकिलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तो उसके लिए बहुत सारी मशीनरी भी चाहिए, ठीक है। तो यानी जिस तरीके का बिज़नेस का नेचर है उस तरीके का पैसा चाहिए। अब बिज़नेस का जो नेचर किसी और तरीके का है, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा चाहिए क्योंकि वहाँ पे मशीनरी बहुत चाहिए, हर एक चीज़ को बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, तो उसके लिए पैसा बहुत चाहिए, तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब बिज़नेस का स्केल कितना बड़ा है, बिज़नेस छोटा है तो कम पैसा चाहिए, तो बात बात करें लेस फिक्स कैपिटल वहाँ पर ज़रूरी है। अगर बात करें बड़ा बिज़नेस है तो पैसा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि पैसा चाहिए कितना है, मशीनरी में कितना लगाना है। अब कोई छोटा बिज़नेस होगा तो उसे कम मशीनरी चाहिए, कम पैसों की चाहिए, तो कम पैसा चाहिए। अब ज़्यादा बड़ा बिज़नेस होगा तो उसमें ज़्यादा मशीनरी चाहिए तो उसमें ज़्यादा पैसा चाहिए, है ना? फिर चॉइस ऑफ टेक्निक्स, कि अब टेक्निक कौन-सी चॉइस कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव, ठीक है। कि लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, जहाँ पर लेबर काम करती है, यानी जहाँ पर जो लोग हैं, ह्यूमन्स है, वो वर्क करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, जहाँ पर हर जगह मशीनरी ही काम कर रही है। अब जैसे बात करें कोई भी आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें लोग कम काम मतलब काम करते हैं लेकिन मशीनरी ज़्यादातर काम करती है, तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ के लिए मशीनरी यूज़ हो रही है वहाँ पे, तो हर एक मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, तो लेबर कम काम कर रही है। इसलिए कैपिटल अगर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव आपने अगर चूज़ किया कि हम नहीं, हमारी हर जगह पर मशीनरी चलेंगी, तो फिर मशीनरों के लिए पैसा भी चाहिए। लेकिन अगर आपने लेबर इंटेंसिव रखा है कि यहाँ इन पर्टिकुलर काम के लिए मशीनें रखेंगे, बाकी इन सभी कामों के लिए हम लोग लेबर को रख लेंगे। लेबर इंटेंसिव है तो पैसा कम चाहिए क्योंकि मशीनरी कम लगेगी तो पैसा कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है? फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अब आप देख रहे हैं कि दिन के दिन कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना? तो आपको ये भी देखना है कि मुझे किस चीज़ में, किस प्रोडक्ट में, किस एसेट में, किस मशीनरी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना? क्योंकि जब आप कोई भी मशीनरी खरीदेंगे ना, अगर आप आज फ़ोन देख रहे हो, ठीक है? आप कोई भी चीज़ देखो, आप कोई भी टीवी ले लो या कोई फ़ोन ले लो, तो आप ये देखते हो ना कि ऐसा फ़ोन लें कि हाँ, चलो कभी बेचें तो वो बिक जाए और मेरा कुछ नहीं तो कुछ पैसा तो मिल ही जाए, ठीक है? डेप्रिसिएशन लगेगा, पैसा कम होगा उसको यूज़ करने के लिए, बट यार कुछ तो मतलब वहाँ पे फ़ायदा हो। अब ऐसी चीज़ नहीं आप देखते हो ना, लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत पुराना हो गया, इसकी तो कंपनी बंद हो गई, ये ना ठीक हो सकता है, कुछ नहीं फ़ायदा तो आप इसको फेंक ही दो, है ना? तो अब इस जगह पे अब पैसा लगाना है जहाँ पर आपको देखना है कि हाँ ठीक है, मैंने मशीनरी खरीद ली, लेकिन जब वो अगर पुरानी हो जाए तो उसको हम एक नई चीज़ के बदले बदल के थोड़े रुपए दे के हम ले लें, है ना? तो ऐसी जगह आपको पैसा लगाना है, ठीक है? फिर एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है कि कंपनी को लगता है कि हाँ भाई हमारे पास ग्रोथ पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, कि हाँ भाई हम इन चीज़ों में ग्रो हो सकते हैं, हम इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मशीनरी चाहिए, बहुत और भी बहुत चीज़ें चाहिए, तो पैसा चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारा ऐसा बिज़नेस है कि वो यहीं तक रहेगा, अभी हमारे पास नहीं है ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़, तो फिर वहाँ पे कम पैसा चाहिए, ठीक है ना? फिर आता है डाइवर्सिफ़िकेशन। डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब क्या है कि जब आप अपने ऑपरेशन को डाइवर्सिफ़ाई करते हो, जैसे
आप अभी टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हो, ठीक है। अब आपको एकदम अपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आप उसको बनाना है, तो उसके लिए आपको आपका ऑपरेशन चेंज हो गया, तो आपको मशीनरी और भी चाहिए होंगी और बड़ी-बड़ी मशीनरी चाहिए होंगी, तो और पैसा चाहिए। यानी कि जब हम किसी और चीज़ को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें भी हमको और पैसा चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। जैसे कि अभी आप सैमसंग का फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, या किसी और चीज़ का फ़ोन चला रहे हो, किसी और कंपनी का, वो फ़ोन है उसकी कीमत है 30,000 रुपए, ठीक है। एकदम आपका मन हुआ चलो हम यार ऐसा करते हैं, हम एप्पल का चलाएँगे, हमें एप्पल पसंद है, हम एप्पल लेंगे, ठीक है। अगर आप एप्पल चाहिए तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि सैमसंग का बेच के आपने एप्पल का ले लिया, नहीं, तो उसके लिए और पैसा चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी कि अगर आप एक काम कर रहे हो, आपको दूसरा भी करना है, तो उसके लिए और पैसा चाहिए। वही मशीनरी थोड़ी ना काम आ जाएँगी उसमें, तो उसके लिए और नई मशीनरी चाहिए, तो और पैसा चाहिए, ठीक है। फिर फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको अगर फाइनेंस का जो है प्रोक्योर करना है, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि मैं पैसा कहाँ से लूँ? इक्विटी से लूँ कि डेट से लूँ, मैं डिबेंचर होल्डर्स बनाऊँ, बोरोड फंड्स करूँ या इक्विटी होल्डर्स जो है, शेयर होल्डर्स जो है, इक्विटी जिसे बोलते हैं, ओनर्स फंड, ठीक है, वो करूँ या मैं कोई चीज़ रेंट पे ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपको कोई मशीनरी आपको चाहिए जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, ठीक है। आपके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, तो आपने कहा चलो ऐसा करते हैं ये मशीनरी हमको 3.5 करोड़ में यानी कि 3.5 करोड़ में ये मशीनरी हमको मिल रही है रेंट पे, तो हम इसको रेंट पे ले लेते हैं यार, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि हम वो चीज़ परचेज़ कर लें, सीधा अपनी खुद की ले लें, खरीद लें, उसमें पैसा लगा दें या हम उसको रेंट पे ले लें, बाद में पैसा चुका के फिर उसको दे देंगे उसको, है ना? तो यहाँ पर ये देखना पड़ता है। फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कभी-कभी जो ओनर्स होते हैं वो कोलैबोरेट भी कर देते हैं बहुत सारे लोगों के साथ। कोलैबोरेट मतलब मिल जाते हैं एक साथ उस काम को करते हैं। जैसे उन्हें कोई प्रोजेक्ट है जिसमें उनको 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। अब उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने किसी एक और ओनर को बुला लिया, एक और ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने साथ शामिल कर लिया, ठीक है? तो 50-50 हो गया। 50 करोड़ उन्होंने उन्होंने दिए, 50 करोड़ उन्होंने दिए। दोनों लोगों ने एक साथ मिलके उस काम को कर लिया। तो ये है लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस, ठीक है। अगर आप अकेले करेंगे तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और साथ में और लोगों को जोड़ लेंगे, कोलैबोरेट कर लेंगे तो कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे कि जो बताते थे कि रिक्वायरमेंट कैसी है फिक्स्ड कैपिटल की। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग कैपिटल को। आई होप आपको ये सही से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है, या फिर आप इसको बैक करके बैक करके आप इसको सही से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल यानी कि फिक्स कैपिटल को हम छोड़ के जो भी हमारी चीज़ें, हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एक हमारे प्रोडक्शन करने के लिए जो यूज़ हो रही है बिजनेस में, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यानी कि वो कैपिटल जो वर्क में यूज़ हो रही है एक बिजनेस के, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है उसे समझते हैं। इट इज़ दैट कैपिटल, ये वो कैपिटल जो कि बिजनेस को करने के लिए यूज़ होते हैं, व्हिच इज़ यूज्ड इन बिजनेस वर्क, जो बिजनेस के काम में यूज़ होते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है, रॉ मटेरियल से लेकर कैश, डेटर्स, है ना, सैलरीज, वेजेस, रेंट, एक्सपेंसेस, सारा जो कुछ है वो वर्किंग कैपिटल में आता है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, ये वो पार्ट है, वो हिस्सा है कैपिटल का जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मीटिंग डेली रूटीन, जो हमारी रूटीन है उनके लिए, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होते रहे, ठीक है। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, और जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं हमारे डे टू डे वाले, ठीक है, वो हमारे कंप्लीट होते रहे, उनके लिए हम वर्किंग कैपिटल को यूज़ करते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन आता है, जैसे रेंट हो गया, वेजेस, सैलरीज, स्टॉक, रॉ मटेरियल, डेटर्स, कैश एंड बैंक, ये सारे वर्किंग कैपिटल है। तो हमारे पास दो चीज़ें, हमारे पास 10 करोड़ रुपए है, हमने 5 करोड़ की मशीनरी खरीद ली बहुत सारी, उसके बाद 5 करोड़ बचे, 5 करोड़ में हमने 2 करोड़ का रॉ मटेरियल ले लिया, फिर उसके बाद हमारे पास 3 करोड़ बचे, उनकी हमने सैलरीज दी, और बाकी बाद डेटर्स हो गए हमारे, थोड़ा हमने पैसा अपने कैश में भी रखा, थोड़ा बैंक में भी रखा, थोड़ा रेंट भी हमने दिया, तो सारा कुछ ये जो था पूरा वर्किंग कैपिटल था। यानी कि हमने जो मशीनरी में पैसा लगाया लंबे समय तक के लिए, उसको छोड़ने के बाद जो भी हमारा, अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसमें आता है शॉर्ट टर्म। क्या आता है इसमें, शॉर्ट टर्म, जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हो रहा है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स क्या है वर्किंग कैपिटल के, तो इससे हम समझते हैं। फर्स्ट, इट चेंजेस इट्स नेचर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे अलग अलग बिजनेस होते हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए अलग अलग पैसा चाहिए, तो अलग अलग जो है वर्किंग कैपिटल होते हैं, बहुत तरीके के उनके नेचर अलग होते हैं, जैसा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वैसे नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल होता है। फिर इट इज़ ईज़िली कन्वर्टेड इन कैश एंड अगेन कैश इनटू
एसेट्स, ठीक है। हम इजीली इनको कैश से एसेट्स बना सकते हैं और एसेट्स से कैश में कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें, हमारे पास पैसा है, हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, मेरे पास पड़ा है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उसको फिर से बेच दिया, फिर से कैश आ गया। जब चाहिए होगा तो फिर से कैश देके फिर से ले लेंगे, है ना। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश से एसेट्स में, एसेट्स से कैश में। फिर इट नीड्स अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, ये जो है हमें टाइम और सिचुएशन के हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा समय है, जैसे सिचुएशन है, तो वैसे हम इसको यूज़ करते हैं, वो भी हम यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल साइकिल, ऑपरेशनल साइकिल क्या होता है उसे हम समझते हैं। यानी बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सभी को, उन सभी एक्टिविटीज़ को जब हम एक साथ लेके आते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी जो भी ऑपरेशन है उनका पूरा साइकिल ही ऑपरेटिंग साइकिल आता है, और उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही जो पैसा यूज हो रहा है उस सभी को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, तो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। देखो, इट इज़ अ टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम, एक टाइम ड्यूरेशन है, कब स्टार्ट होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स लेते हैं या जो मटेरियल हम परचेज करते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट होने के बाद एंड कब होता है, विद द सेल्स रियलाइजेशन। अगर हमने यहाँ पर गुड्स लिया, गुड्स खरीदे, खरीदने के बाद फिर हमने उसको बनाया, बनाने के बाद बेचा, फिर हमारा पास पैसा आया, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। ऐसे करके जो है पूरा चलता है। हम यहाँ पर समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर बात करें, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल। उन्होंने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, पैसे दिए, रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ वर्क इन प्रोग्रेस। जब उन्होंने पहले पैसा दिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब उस रॉ मटेरियल से वो काम करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम जो है अभी हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम जो है अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अब जो काम होते 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 क्या हुआ, जो फिनिश गुड्स थे वो बन चुके हैं। कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस टू फिनिश गुड्स, पहले कैसे रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल से हमने जो है अपना काम धंधा शुरू किया, काम करते 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 हमने गुड्स को बना लिया। गुड्स को बनाने के बाद अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फिनिश गुड्स इनटू अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी कि जो भी हमने गुड्स बना लिए, जो हमने प्रोडक्ट अब हमने बना लिए, उनको हम बेचेंगे भी तो उनको हमारे जो डेटर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, हमारे ले जाएंगे, बाद में पैसा देंगे, या हम उनको उधार पे दे रहे हैं, तो क्या अकाउंट्स रिसीवेबल हमने उनको पैसा दिया। उनकी बात क्या होगा कि कन्वर्जन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स इनटू कैश। अब जो हमारे डेटर्स लेके गए थे, हमारे जो कस्टमर्स थे, जो हमारा प्रोडक्ट लेके गए थे, खरीद के लेके गए थे, फिर वो बाद में हमको पैसा वगैरह देंगे, तो फिर से पैसा आ गया। तो इसमें मतलब क्या है कि हमने पहले पैसे से चीज़ें खरीदी, उनसे चीज़ें बनाई, गुड्स बनाए, प्रोडक्ट बनाए, फिर उनको बेचे, बेचने के बाद फिर पैसा आ गया। तो ये टोटल जो हमारा था ऑपरेशनल साइकिल था। इसी में जो पैसा हमारा टोटल यूज़ हुआ, उसे बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। अब बात करें ट्रेडिंग कंसर्न की, जब ट्रेड, जो लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ये सिर्फ ट्रेड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये गुड्स, पैसे से गुड्स को खरीदते हैं, और उनके बाद उनको रियलाइजेशन ऑफ सेल्स रेवेन्यू, और उनको वो सेल करके पैसा ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, कैसे अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस। हमने जैसे पढ़ा था कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में, कि नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। वैसे यहाँ पर कि अगर बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का नेचर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसी उसे, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। जैसे अगर हम बात करें शुगर केन की, शुगर केन, शुगर केन की बात करें, शुगर केन के लिए पहले हमें खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। खेती के लिए उसका बीज लेके आना पड़ेगा, खेत में लगाएंगे, उसको लगाने के बाद उसमें पानी लगाएंगे, फिर उसको देखेंगे, सब कुछ करने के बाद उसकी कटाई होगी, ठीक है। पैसा तो लग ही रहा है ना यार, पानी लगाएंगे उसमें पैसा लगेगा, फिर उसकी कटाई करेंगे उसमें पैसा लगेगा, फिर उसको लोड करके उसको मिल तक लेके जाएंगे, उसका जो रेंट आएगा, भाड़ा आएगा, उसको जो रास्ते से ले जाने का वो आएगा। उसके बाद उसको, गन्ने को लेने के बाद उसको हम पीस के उसकी चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, तो सारा जो भी खर्चा आ रहा है उसके बीच ना, वो सारा है वर्किंग कैपिटल। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना शुगर कैन की, वो प्रोडक्ट बना रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जितना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होगा, जितना ज़्यादा बड़ा ऑपरेशनल साइकिल होगा, उतना ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस का नेचर कैसा है, अगर बिजनेस ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो जो एक्टिविटीज़ है उसकी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल कम है तो कम चाहिए।
स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब बिजनेस कैसा है, बिजनेस बड़ा है तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा उसका बड़ा ऑपरेशनल साइकिल होगा, तो ज़्यादा बड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ज़्यादा मतलब वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा होगा तो छोटा चाहिए। फिर है बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में वर्किंग कैपिटल कैसे, बिजनेस साइकिल पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो बिजनेस साइकिल क्या होता है, जैसे ये लाइन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं बूम पीरियड। जैसे यहाँ से हम लोग ऐसे ग्राफिंग से देखते हैं कि हाँ मार्केट अभी बूम पे है, मार्केटिंग अभी ऊपर चल रहा है, हर एक जो लोग जो, यानी कि मार्केट एकदम ऊपर चल रहा है, एकदम अच्छे से सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, एकदम बढ़िया से चल रहा है एकदम, ठीक है। फिर एकदम से यहाँ से मार्केट गिरा, क्या हुआ, एकदम मार्केट गिरा, तो यहाँ पर इस पॉइंट को जो बोलते हैं सबसे लास्ट में कहाँ तक आया, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक आया, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन हुआ, यहाँ पे सबसे कम पैसा था, यानी मार्केट डूबने लगा, सबका पैसा डूब रहा था, फिर यहाँ से एकदम फिर से पैसा बढ़ा, तो इसे जो था ये टाइम पीरियड था रिकवरी, ठीक है। ये क्या मतलब रिकवर हो रहा, मार्केट रिकवर हो रहा है, यहाँ से पहले से उठा बूम, फिर गिरा, गिरने को बोलते हैं रेसेशन, रिसेशन, ठीक है। और गिरने के बाद फिर यहाँ तक आया, इसे बोलते हैं डिप्रेशन, यानी कि यहाँ तक लास्ट पॉइंट जो है यहाँ तक था, यहाँ के बाद फिर ये ऊपर उठा, तो इसे बोलते हैं रिकवरी, ठीक है। तो जब मार्केटिंग बूम पे होगा, ठीक है, हर एक चीज़ कंपनी अच्छे से चल रही है, बहुत पैसा कमा रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मतलब यार ये ऐसा समझो कि जब कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल जल्दी चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर बहुत जल्दी आपको हर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपका जो है स्केल ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, तो स्केल ऑफ बिजनेस अगर आपको बढ़ाना है तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर डिप्रेशन में मार्केट पूरा डूबा हुआ है, तो अपने बिजनेस के गुडविल को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको फिर से बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, जल्दी से अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल लेके आना है, तो उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बिजनेस साइकिल में बूम हो या डिप्रेशन, वर्किंग कैपिटल दोनों जगह ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बूम होगा तो आपकी जो डिमांड है उनको आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, और डिप्रेशन अगर आपके पास है, ठीक है, कंपनी सही से नहीं चल रही है, तो आप उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, जिसके लिए और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल दोनों जगह चाहिए। फिर है सीज़नल फैक्टर्स, सीज़नल फैक्टर का मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल सीज़न के वाइज़ भी चलता है। जैसे बात करिए हमने शुगर केन की, अब शुगर केन कब होता है, विंटर में होता है, ठीक है। तो शुगर केन विंटर में होता है, तो उसके लिए जब शुगर केन की खेती होगी तब हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें पहले से ही स्टॉक में बहुत सारा शुगर केन खरीद के रखना है, फिर उसको मिल में लेके चीनी वगैरह, गुड़ वगैरह, स्वीट्स वगैरह सारी कुछ बनानी है, ठीक है। तो हमें सीज़न वाइज़ पैसा चाहिए, अब गर्मी में तो पैसा चाहिए नहीं, जो भी यार शुगर केन की फैक्ट्रीज़ है, मिल है, उनको गर्मी में पैसा थोड़ी ना चाहिए, ठीक है। उनको ठंड के समय पैसा चाहिए, विंटर के समय एकदम पैसा चाहिए, तो वो एकदम वो बहुत सारा गन्ना जो है वो शुगर केन खरीद लेंगे, तो यहाँ पे सीज़नल वाइज़ भी चलता है। फिर प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है कि प्रोडक्शन साइकिल, जिसका प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, ठीक है, यानी कि जैसे अगर बात करें हम कपड़े की, ठीक है, अब कपड़े को लेके आना, ठीक है, कपड़े को साफ करना, उसको धुलना, उसको फिर लाइक बार उसकी वीविंग वगैरह, सिलना वगैरह, डाइकलिंग वगैरह बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब किसी का छोटा प्रोसेस होता है तो उसको लिए कम पैसा चाहिए। जैसे बात करें दूध से कोई दही बना के बेचता है, ठीक है, दूध से दही बना के बेचता है, तो दूध से दही छोटा प्रोसेस है, कम पैसा चाहिए, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल एकदम छोटा है। लेकिन जहाँ पे कोई इंसान दूध से, घी से और भी चीज़ें बना रहा है, तो वहाँ पर बड़ा प्रोडक्शन साइकिल है, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन साइकिल पर भी डिपेंड करता है मार्केट। फिर एक क्रेडिट अलाउड, कि आप क्रेडिट अलाउड कर रहे हो, ठीक है, आप जो बिजनेसमैन हो और आप लोगों को उधार भी देते हो, तो आप जब चीज़ें उधार पे दे रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा उतना, क्योंकि आप हर एक चीज़ उधार पे दे रहे हो, तो हर एक इंसान 10, 15, 20 या 1 महीने के बाद लौटाएगा पैसा आपको, है ना। तो तब तक के लिए आप क्या करोगे, तो तब तक के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। जब आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, लोगों को उधार पे सामान दे रहे हो, तो आपको पैसा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, आपको जो है कैश आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। फिर है क्रेडिट अलाउड, वो क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल में क्या आता है कि आप जो है क्रेडिट पे उधार पे ले रहे हो सामान, ठीक है। जैसे आपके जो सप्लायर्स हो गए, जो आपको रॉ मटेरियल वगैरह देते हैं, तो उन्होंने आपको चलो उधार पे दे दिया कि ठीक है भाई, ठीक है, आपने बोला कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे रॉ मटेरियल उधार पे दे दो, मैं बाद में आपको पैसा दे दूंगा। उसने बोला चलो ठीक है, तो उसने आपको रॉ मटेरियल उधार पे दे दिया, ठीक है, तो आप उसको 1, 2 महीने बाद लौटा दोगे, तो अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप क्रेडिट अवेल करते हो ना, जब आप उधार पे सामान लेते हो, तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कम ही पड़ता है, क्योंकि यार जब आप उधार पे ले रहे हो तो बाद में दे देंगे। लेकिन भाई
क्रेडिट अवेल आपके पास नहीं है, आप उधार पे नहीं लेते हो, आप तुरंत उसको कैश में जो है पूरा डील करते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपका जो ऑपरेशन है ना वो एकदम एफिशिएंट है, यानी बहुत सारी अच्छी-अच्छी जो कंपनियाँ हैं उनका जो ऑपरेशन साइकिल है बहुत एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है, यानी कि सारा काम सही से समय पर होता है, कम से कम वेस्टेज होता है, कम से कम खर्चा होता है, लोग बहुत अच्छे हैं जो कि वेस्टेज नहीं होने देते, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन जिनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है, लो होती है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी वेस्टेज बहुत होते हैं, रिसोर्सेज का, टाइम का बहुत वेस्टेज होता है, ठीक है, खर्चे भी हो जाते हैं, तो उनमें वहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पर ये आता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल हमको टाइम पर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी चाहिए होगा तो आपको वहाँ पर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार रॉ मटेरियल हमको सही से नहीं मिल पाएगा, अगले महीने शॉर्टेज होने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिससे कि आप एकदम उस रॉ मटेरियल को खरीद पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखनी पड़ती है। जैसे हम बात करें कोविड पीरियड की, भगवान का ऐसा ना आए दोबारा टाइम कभी। कोविड पीरियड में क्या हुआ था, जैसे बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज होने लगी थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता था कि अब शॉर्टेज होने वाली है, तो उन्होंने पहले से पैसा लगा के बहुत सारा माल जो है वो खरीद के रख लिया था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगाया और रॉ मटेरियल अपना स्टोर करके रख लिया। लेकिन किसी लोगों को पता था कि हाँ इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है, हम आराम से ले लेंगे, तो कम वहाँ पर चाहिए था वर्किंग कैपिटल। फिर एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में क्या आता है कि जिस बिज़नेस को लगता है कि हमारे फ्यूचर में हमारे पास ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, हमारे मौके हैं हमारे पास कि हम अपने आप को ग्रो कर पाएँ, ठीक है? तो वो वर्किंग कैपिटल रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि जितना आप ग्रो करेंगे, जितना आप डेवलप अपने आप को तभी तो कर पाएँगे ना जब आप उस प्रोडक्ट को बनाएँगे। अब प्रोडक्ट को आप बनाएँगे कैसे? आप रॉ मटेरियल वगैरह लेंगे, उसके बाद उसको लेके जाएँगे, फिर आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको बेचेंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। लेकिन किसी को लगता है कि हाँ, मेरे पास ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल कम चाहिए होता है, ठीक है? फिर लेवल ऑफ कंपटीशन, अब कंपटीशन मार्केट में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा जो तो मतलब कंपटीशन को आपको कम करने के लिए, उससे एकदम लाइक लड़ने के लिए आपको ज़्यादा जो है सप्लाई करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की मार्केट में, है ना। तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यार आपको पता है कि क्योंकि आपको पता है कि हमारी मिठाई की दुकान है, पास में ही और 2 मिठाई की दुकान है, ठीक है? वो भी चल रही है। अगर हम सप्लाई ही नहीं कर पाएँगे टाइम पे, तो वो तो आगे निकल जाएँगे। तो हम सप्लाई कब कर पाएँगे? जब हम जल्दी से जल्दी रॉ मटेरियल, चीनी, मैदा, हर एक चीज़ जब जल्दी से जल्दी लेंगे, उनको बना के फिर जब सप्लाई करते रहेंगे, जैसी डिमांड होगी उससे ज़्यादा की, तभी तो हम कॉम्पिटिशन से एकदम अपना लेवल मिला के चल पाएँगे। तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन जितना हाई होता है, उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। कॉम्पिटिशन जितना कम होता है, उतना कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, है ना? सारा कॉमन सेंस पे डिपेंड है, ठीक है? तो समझते हो ध्यान से चलो। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। अब महंगाई है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि महंगाई होगी तो रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? आपको जो भाड़ा आएगा, ठीक है? लोडिंग में वो ज़्यादा आपको पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरीज़, वेजेस वो बढ़ जाएँगे, रेंट बढ़ जाएगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें बढ़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है? तो गाइज़ यही टोटल हमारा था कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि लॉन्ग टर्म, वर्किंग कैपिटल यानी कि शॉर्ट टर्म, यही दोनों थे। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि हम जो पैसा लंबे समय तक लगा देते हैं, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। जो पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं, वो होता है वर्किंग कैपिटल। आई होप आपने ये सारा कुछ सही से समझ लिया होगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मैं तुरंत दे दूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंस का मार्केट एक्चुअली कैसा है। अभी तक बिजनेस पढ़ लिया, उसका मैनेजमेंट पढ़ लिया, मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है वो पढ़ लिया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है वो कैसे अपने पैसे को मैनेज करता है, वो अब तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट, की मार्केट जो है वो कैसा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं उस चैप्टर में, ठीक है। तो तब तक के लिए इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी हमारे जो है यानी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।